हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रकाश किरण प्रकाशीय तंतु अर्थात ऑप्टिकल फाइबर में चलती है। पहला ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन है परावर्तन के कारण, चौथा ऑप्शन है ध्रुवण के कारण। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, दरअसल जो प्रकाशीय तंतु होता है, प्रकाशीय तंतु, ये दरअसल एक ऐसा तार होता है जिसके अंदर प्रकाशीय संकेत गुजरती है, अर्थात ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम प्रकाशीय संकेत को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अब हम नहीं चाहते कि हमारा प्रकाशीय संकेत क्षय हो जाए। उसका क्षय होना हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी, हमारा संकेत भी बदल सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऊर्जा का कोई भी ह्रास ना हो, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। मान लीजिए कि ये दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। नीचे मान लीजिए कि सघन माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है, और ऊपर मान लीजिए कि विरल माध्यम है, ऊपर विरल है। अब अगर एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में घुसती है कुछ इस तरीके से, तो वो क्या करती है, वो दरअसल अभिलंब से दूर भागती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आई कोण है अर्थात आपतित कोण। दरअसल जब आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, क्रांतिक कोण को थीटा जी से दर्शाते हैं, तो यहाँ जो अपवर्तन कोण है आर, उसका मान 90 हो जाता है। और जैसे ही आप इस आई का मान थीटा सी से ज्यादा कर देते हैं, अर्थात क्रांतिक कोण से ज्यादा, तो ये जो किरण होती है वो दूसरे माध्यम में जाती नहीं है, बल्कि वो पुराने वाले माध्यम में वापस लौट आती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस प्रक्रिया में होता यह है कि लगभग लगभग सारा ही प्रकाश दोनों माध्यमों को अलग करने वाली दीवार से टकराकर पुराने वाले माध्यम में वापस चला आता है। इसमें ऊर्जा का ह्रास बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, नगण्य। और इसी चीज का हम फायदा उठाते हैं एक प्रकाशित तंतु के अंदर। अगर हम एक प्रकाशित तंतु को बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहां अंदर जो नीला नीला दिख रहा है वो दरअसल है आपका अंतर्भाग, अंतर्भाग, जिसके अंदर से दरअसल प्रकाशीय किरणें जो हैं वो गुजर रही हैं। तो ये है आपकी प्रकाश किरण किरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीवार से दरअसल जो प्रकाश है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। हम चाहते तो परावर्तन करा के भी संकेत को भेज सकते थे, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन से फायदा यह है कि ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। परावर्तन में तो ऊर्जा का ह्रास भी होता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ह्रास बहुत ही कम होता है या नगण्य होता है। और ये जो बाहरी आपको पीला पीला दिख रहा है वो दरअसल है आवरण, ये आपका आवरण है। और यहाँ पे और यहाँ पे प्रकाश का क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन। अब यहाँ पे ऊर्जा का क्षय होगा नहीं, इसलिए हम अपने संकेतों को किरण के माध्यम से बहुत ही दूर तक पहुंचा सकते हैं, भेज सकते हैं। तो अगर इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें तो यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा था कि एक प्रकाश किरण प्रकाशित तंतु में चलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।